आए एक गवाही है, बेटी सादिया हमारे दरमियान में है, उनसे बात करते हैं कि खुदा ने उनकी जिंदगी में क्या काम किया जिसकी ये गवाही देना चाहते हैं। जी बेटा। उसी में आप सबको सलाम। खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मौज़े किए हैं, बहुत सारी गवाहियाँ हैं मेरी ज़िंदगी में, मगर मैं जितना खुदा का शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। और ख़ास तौर पर मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ अपने पास्टर साहबान का कि खुदा ने हमें इतने अच्छे पास्टर दिए जो हमारे लिए दिन रात दुआएं करते हैं और हमें हर वक्त अपनी दुआ में याद रखते हैं। मैं कैसे बताऊं कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में कैसा जलाल ज़ाहिर किया है। 2023 की बात है कि यहाँ पे कैरल का आगाज हो रहा था और सबसे पहले उन्होंने कहा था जो ईमान की कैंडल जब जलाने की बारी आई तो चाचू ने कहा कि जो लोग आज ईमान के साथ यहाँ पे आए हैं कि खुदा हमें ये चीज़ मुहैया करेगा वो खड़े हो जाएं। पहले तो मैं घबरा गई, मैंने कहा मैं खड़ी हूँ, मैं नहीं खड़ी हुई। जब अगली बार फिर चाचू ने संडे वाले दिन वो कैरल जलाने लगे तो चाचू ने कहा जो आज ईमान के साथ आए हैं वो खड़े हो जाएं। तो मैंने हिम्मत की और मैं खड़ी हो गई और आके मैंने कैंडल जलाई। मैंने ईमान रखा कि खुदावन अब मैंने किसी किस्म की कोई दवाई नहीं खानी, कुछ भी नहीं करना, मैंने तेरे से लेना है और तूने मुझे मुहैया करना है। और खुदा का शुक्र है कि मैंने सब मुझे कहते थे कि तुम मेडिसिन दोबारा ले लो, इतनी देर हो गई है, 3.5 साल होने वाले हैं, अभी तक दोबारा बेबी नहीं है तुम्हारा, तुम दोबारा मेडिसिन ले लो। मैंने कहा नहीं, मैंने मेडिसिन नहीं लेनी। और खुदा ने मुझे 3.5 साल बाद बेटे से नवाजा है। जब आप ईमान रखते हैं और खुदा के पास आते हैं तो खुदा आपके दिल की जो जायज मुरादें उनको जरूर पूरा करता है। पहले भी जब इनकी शादी हुई उस वक्त भी बहुत देर के बाद, तकरीबन 2 साल के बाद महल इनको खुदा ने बेटी दी और खुदा उनका शुक्र है कि आज खुदा उनके घर में ये अपने बेटे को लेके आई है। और ये बहुत बड़ी गवाही है हमारी जिंदगी में कि खुदा कितने कितने बड़े काम हमारी जिंदगी में करता है और हम उसकी शुक्रगुजारी अदा करते हैं। शुक्रिया बेटा।